श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो हर हर महादेव श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी इस कथा के पावन मंच पर उपस्थित जगन्नाथ धाम से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री प्रणवानंद जी महाराज और उन्हीं के समीप आसीन हैं शास्त्र निष्ठा के अप्रतिम प्रतीक के रूप में जिनका स्मरण प्रायः सनातन धर्मावलंबी समाज करता है, ऐसे हमारे प्रिय श्री भागवतानंद जी, अन्य सभी आचार्य वृंद, विद्वज्जन, टमकौरिया परिवार अर्थात हमारे भाई संतोष जी अग्रवाल, उनका समग्र परिवार, उनके सुयोग्य सद्गुणी सुपुत्र श्री विकास अग्रवाल जी, अपने सभी बंधु बांधवों के सहित, अपने मित्र वृंद के सहित इस पवित्रतम श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन बड़ी कुशलता और बड़ी दक्षता से
एक पारिवारिक आयोजन के रूप में सबके सौहार्द और समन्वय के साथ संपन्न कर रहे हैं। मूलतः ये आयोजन तो है हमारी माता का जो एकादशी व्रत है, उस एकादशी व्रत का उद्यापन करना है। अब एकादशी व्रत का उद्यापन करना है देवोत्थापनी एकादशी पर, और उसमें भगवान नारायण के साथ तुलसी विवाह संपन्न करना है। तो सच्ची पूछो तो भगवान नारायण का तुलसी के साथ विवाह संपन्न होना है, उसी की प्रसन्नता में ये भागवत जी की कथा हो रही है। मूल भाव तो ये है। झारखंड क्या समग्र पूर्वी भारत के लिए ये जो वर्तमान काल में दिव्याति दिव्य महापर्व चल रहा है भगवान सूर्य की उपासना का, जिसको छठ पर्व कहते हैं। और पर्व कहना तो एक सामान्य बात है, ये तो आराधना है, उपासना है, और बड़ा कठिन व्रत है, बड़ी पवित्रता से संपन्न किया जाता है। इस छठ पर्व की, भगवान सूर्य की आराधना के पर्व की समग्र सनातन धर्मावलंबियों को, सूर्योपासकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, यदि झारखंड की भाषा में कहें तो जोहार। पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व पटल में जहां कहीं भी, विश्व प्रपंच में जहां कहीं भी, जिस किसी भी परिस्थिति में सनातन धर्म को मानने वाले होंगे और उनका संबंध कदाचित बिहार से, बंगाल से और झारखंड से होगा, वो चाहे जहां होंगे, आज का दिन अर्थात ये 2 दिन 3 दिन का जो पर्व है उनके लिए अनूठा होगा। इसलिए जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी हैं वहां तक हमारी शुभकामनाएं पहुंचे। उन सब का पावन स्मरण करते हुए एक हमारे डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज रामगढ़ चूरू में श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, और बड़ी अद्भुत वहां भी कथा संपन्न हो रही है, और यहां भी कथा श्रवण आप कर रहे हैं। समर्थश्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से संदेश पहुंच रहा हो, अथवा साधना गोल्ड के माध्यम से ये संदेश पहुंच रहा हो, अथवा ईश्वर चैनल के माध्यम से ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी भगवत कथा रस रसिक बंधुजन है वहां तक संदेश पहुंच रहा हो, ये माना कि हम और आप आमने सामने नहीं हैं, परंतु जो लोग समक्ष बैठ करके कथा का लाभ ले रहे हैं वो बड़भागी हैं, परंतु जो लोग अपने दैनिक व्यस्तताओं से समय निकाल करके किसी भी माध्यम से भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। उन सब के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए श्रीमद् भागवत की इस मंगलमयी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर। और उसके झटिति अनंतर साक्षात भगवान पधार गए। भगवती माँ राजराजेश्वरी लक्ष्मी के साथ में भगवान पधारे, ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्माणी जी के साथ भगवान शंकर पधारे हैं। बड़ा दिव्य भाव से भगवान के सम्मुख संकीर्तन आरंभ हो गया है। जो दारिद्र दुख ज्वर से दग्ध हैं, जो माया पिशाची से परिमर्दित हैं, जो संसार सिंधु में डूबते हुए पार जाने की भावना रखते हैं, उनको भागवत की शरण में आ जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज वक्तव्य को विराम। विलंब तो थोड़ा हो गया है, थोड़ा क्या खूब हो गया है। हमारे मध्य में हमारे अत्यंत प्रिय श्री भागवतानंद जी हैं। हम आपसे भी अनुरोध करें क्या ये भागवत की कथा ऐसी सरस है और भागवत जी सम्मुख रखी हो तो ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। जैसे लोभी व्यक्ति, उसको बस चले तो 100 हाथों से सब समेट ले, ठीक वैसे ही भागवत की कथा के विषय में मन ललचाता है, ये भी कह दिया जाए, ये भी कह दिया जाए। तो विलंब के लिए भाई क्षमा है। हमारे मध्य में श्री भागवतानंद जी हैं, आप उनके पवित्रतम भावों का श्रवण लाभ लें। श्रीमन्नारायण।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। एकाक्षं हेतिराजासि वरदभिवं तीक्ष्णशूलं दधानं सर्पस्थं शङ्कुकर्णाष्टचरणसुचतुर्दष्टभूषं द्विजिह्वम् दुष्टाणां निग्रहार्थं प्रलयगतिचतुष्चण्डदोर्दण्डभूषं तं वन्दे कोटिसूर्यप्रतिमबलधरं दण्डनारायणाख्यम्। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की। समुपस्थित व्यास मंचस्थ श्री स्वामी जी का अभिनंदन करते हुए, समस्त संत समाज का अभिनंदन करते हुए, समस्त श्रोताजनों के हितार्थ स्वमति के अनुसार आज की कथा श्रवण से संप्राप्त विवेक का प्रयोग करते हुए हम लघु शब्दों में अपने व्याख्यान का उपक्रम करेंगे। भगवान की जो दिव्य कथा का महात्म्य, विशेषकर कौशिकी संहिता एवं पद्म पुराण के वर्णन शैली को केंद्र में रखते हुए आप सब श्रवण कर रहे थे। एक ही वस्तु के तत्व के प्रभाव को लोग अलग अलग अनुभवों के माध्यम से जानते हैं और वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलागत भौतिक उपस्थिति इस पृथ्वी पर रही, कंस ने उसका कुछ और अनुभव किया, वसुदेव जी ने कुछ और अनुभव किया, ऋषि महर्षियों ने कुछ और अनुभव किया, अर्जुन ने कुछ और अनुभव किया, कुंती देवी ने कुछ और अनुभव किया, शिशुपाल, दुर्योधन, कर्णादि ने कुछ और अनुभव किया। उसी प्रकार जैसे कोई हिरण घास चर रहा हो, आपको वह रमणीय दिखेगा, सिंह को भोज्य के रूप में दिखेगा। अलग अलग व्यक्ति अपने स्वार्थ, परमार्थ, विवेक या मोह के आधार पर एक ही तत्व का अलग अलग अनुभव करता है, तद्वत वर्णन करता है। श्रीमद् भागवत की कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव को 4 श्लोकों में बता दी, वो समझ गए। वहां से वह परंपरा आगे बढ़ी, वेदव्यास जी तक 4 श्लोकों तक ही वह परंपरा आई। उसके बाद उसका विस्तार करके भगवान वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों का कर दिया। राजा परीक्षित उस विस्तृत दृष्टांतमय प्रारूप के माध्यम से श्रीमद् भागवत का अनुभव कर सके। उनके परवर्ती आचार्यों ने उन वृत्तांतों पर अपनी अपनी टीकाएं की, आचार्यों ने अपनी शिष्य परंपरा के माध्यम से उस ज्ञान का विस्तार किया, प्रवर्धन किया। तो जिसको समझना है वह पंक्ति मात्र में भी समझ सकता है, और जो समझने की क्षमता नहीं रखता है वह जीवन में सहस्रों कथाओं का वाचन करके भी और श्रवण करके भी उसको नहीं समझ सकता है। भगवान के कई ऐसे भक्तों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान से कभी मिले नहीं, लेकिन प्रथम मुलाकात में ही उनको ब्रह्म संसिद्धि हो गई, उस चिदानंद का उन्होंने अनुभव कर लिया। और बहुत से ऐसे व्यक्तित्वों का भी उल्लेख मिलता है जो भगवान के साथ सुदीर्घ काल तक प्रत्यक्ष निवास करने के बाद भी उनके परब्रह्म स्वरूप को तत्वतः नहीं समझ सके, अपितु अनभिज्ञ ही रह गए। देवर्षि नारद स्वयं भगवान के ज्ञानावतार हैं, और कोई जैसे आजकल सीरियल इत्यादि में टीआरपी चक्कर में उनको विदूषक के प्रकार से दिखा दिया जाता है, ऐसा नहीं। 5 वर्ष के ध्रुव को, प्रहलाद को अपने पारिवारिक परिस्थिति के प्रतिकूल होने के बाद भी उन्होंने अत्यल्प काल में भगवत संसिद्धि करा दी। उनकी गुरुता का स्तर क्या होगा, उनके मार्गदर्शन की शैली क्या होगी कि अबोध बालकों को, जिनको ढंग से वर्णमाला का भी बोध संभवतः कदाचित न हो पाया हो उस अवस्था में, लेकिन एक मंत्र से, एक पद्धति से, एक ध्यान से भगवान से सीधे विनियोजित कर दिया, और ऐसा विनियोजित किया कि इंद्रादि देवताओं का प्रलोभन और दुर्दांत दैत्यों का प्रताड़न भी उनको भगवत भक्ति से विमुख नहीं कर सका। ऐसे गुरुओं के भी गुरु देवर्षि नारद
जिन भक्तों का नाम प्रतिदिन लेने का विधान है, जैसे विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का प्रातः स्मरण करने का विधान बताया गया है। उनका नाम स्मरण करने मात्र से भगवान की भक्ति जागृत होने लगती है। प्रेरणा के रूप में हम उनका संस्मरण करते हैं, उनका समादर करते हैं। उनके भी आराध्य भगवती पार्वती को भगवान शिव के प्रति विनियोजित करने में बहुत बड़ा हाथ रहा देवर्षि नारद का। ऐसे भगवान नारद भी कष्ट पा रहे हैं, अपने कारण नहीं अपितु दूसरे के कष्ट के कारण। भक्ति भगवती संसार का उद्धार करती हैं, लेकिन भक्ति भगवती जब स्वयं कष्ट का अनुभव करती हैं तो देवर्षि नारद की शरण में जाती हैं, उन्हें साधु कहकर संबोधित करती हैं, उनको पाप नाशक बताती हैं। भगवान की भक्ति से समस्त ज्ञाता ज्ञात अशुभों का शमन हो जाता है। लेकिन सर्व पवित्र कारणी भगवती भक्ति भी देवर्षि नारद के पास शरण की इच्छा से याचना करती है, निवेदन करती है। और देवर्षि नारद कोई मूर्ख नहीं, अल्पज्ञ नहीं, अतपस्वी नहीं, अन्य मनस्क नहीं, भगवान के बड़े एकाग्र चित्त एकनिष्ठ भक्त हुए हैं। पूर्व जन्म के भी जातिस्मर योगी रहे हैं। और इसमें तो भगवान, इस कल्प में तो भगवान के अवतारों में प्रधानता से उनका परिगणन हम करते हैं। गौण अवतार भी नहीं है, मुख्य अवतारों में उनकी गणना है। समस्त गुरुओं के गुरु भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? बोले वेद व्यास जी से प्राप्त किया। आवश्यकता नहीं थी, जानते थे तभी तो परिव्राजकत्व को धारण करके निकल पड़े। लेकिन फिर भी परमहंस संहिता में वह रस है, वह आनंद है जो योगियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो सुखदेव जी ने ज्ञान संशुद्धि के निमित्त शोधनार्थ श्री वेद व्यास जी से प्राप्त किया। वेद व्यास जी सर्वज्ञ हैं, फिर भी देवर्षि नारद से उन्होंने प्राप्त किया। देवर्षि नारद भी सर्वज्ञ हैं, किंतु सनत कुमार के माध्यम से उन्होंने पुनर्जागृति करवाई, लोक व्यवहार में उसको प्रतिष्ठित किया। परीक्षित को जब भगवान सुखदेव जी ने भागवत सुनाई तो 7 दिन क्यों सुनाए? उतनी अवस्था बची थी, उतनी आयु बची थी। अगर 5 दिन आयु बची रहती तो 5 ही दिन सुनाता। ये बात, ये जो हम मनुष्यों के लिए सप्ताह का अलग प्रकल्प बनाया गया, ये तो सनत कुमार के माध्यम से प्रकाशित हुआ। सप्ताह श्रवण विधि कुमार भास्कर। क्यों? हमारी अवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं, हमारा वित्त इतना सुदृढ़ नहीं। विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। एक कन्या के विवाह में जितना खर्च हो जाता है, श्रीमद् भागवत में लगभग उतना खर्च हो जाता है। अब विवाह तो भाई रिक्शे वाले की कन्या का भी हो रहा है और चक्रवर्ती के कन्या का भी हो रहा है। तो स्व सामर्थ्यानुसार इसका अनुसंधान कर लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करे तो कितना अनुमान तक खर्च कर सकता। तो भागवत तो 10,000 में भी हो सकती है और 100 करोड़ में भी हो सकती है। वो तो व्यक्ति के ऊपर भगवान की संपदागत क्या कृपा है उसका चिंतन का विषय है। लेकिन ये सकाम बुद्धि से उसमें मुहूर्त शोधन करो, उसमें दिन शोधन करो, उसमें और भी प्रकार के वेदियों का निर्माण करो, और भी प्रकार के कर्मकांडी पद्धतियों का विस्तार करो। और निष्काम में कहो तो दिनानांग नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। जिस भी क्षण भगवत कथा के प्रति चित्त का रुझान बन जाए वही क्षण मंगलकारी है। क्योंकि अगर वो क्षण बीत जाए शुभ मुहूर्त की खोज में, तो वो जो बीत गया वह पुनः वापस नहीं आएगा, वो आपका निवेश डूब गया। एक भी श्वास अतिरिक्त प्रकृति आपको कर्मफल के विरुद्ध जाकर प्रदान नहीं कर सकती है, उसी व्यवस्था में वह नहीं है। तो परीक्षित जी के ऊपर सुखदेव जी की कृपा हो गई। सनत कुमार ने भी जो ब्रह्म तत्व का उपदेश देवर्षि नारद को किया, वो सनत कुमार भी अपने ज्ञान की संशुद्धि करते हैं। कहाँ से? तो सनत कुमारा हनुमंतं पप्रच्छु। अथर्ववेद में जो श्री राम श्रुति है वहां पर कहते हैं कि हनुमान जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। हनुमान जी सूर्यदेव के पास जाते हैं। सूर्यदेव इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन विप्राह मनुरिक्ष्वाक विब्रवीत। सूर्यदेव को भगवान नारायण ज्ञान देते हैं। भगवान नारायण नानाविध अवतारों में वशिष्ठ, सांदीपनि, उपमन्यु, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषियों से उस ज्ञान की संशुद्धि कराते हैं। और ये अन्य ऋषि महर्षि भी अपनी परंपरा में। तो ज्ञान तो सबों के अंदर पहले से, गुरु का कार्य बस अज्ञान के आवरण को मिटाना है। आवृतं ज्ञान में तेना, ज्ञान तो है लेकिन ढका हुआ है। कैसे? यथोल वेणा व्रतो गर्भस् तथा तेने दमाव्रतम। जिस प्रकार से माता के गर्भ में बच्चा है लेकिन जेर से ढका है, अंडे के अंदर जीव है लेकिन ढका है। अब जब तक वो अंडा प्राकृतिक रूप से विखंडित न हो, वह जीव बाहर न निकले, तब तक बाह्य जगत का अनुभव नहीं कर सकता। उसी प्रकार से प्रत्येक चेतन में वह तो ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन अविद्याग्रस्त होने से उसके ऊपर आवरण लग गया है। जिस प्रकार से कोई मणि, उसके ऊपर आप गंदगी लगा दें, कालिख पोत दें, कीचड़ लगा दें, तो उसका प्रकाश होने के बाद भी अनुभूत नहीं हो पाता। तो ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान तो है, दर्पण है, उसमें प्रतिबिंब को जागृत करने की क्षमता है।
किंतु ऊपर जो धूल की परत लगी हुई है उसको हटाने का कार्य गुरुजनों का होता है। वो जब हो जाए, अविद्या का शमन हो जाए, तो स्वांतस्थ ज्ञान स्वयमेव प्रकाशित होने लग जाता है। सनत कुमार के माध्यम से देवर्षि नारद ने जिस श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, भगवती भक्ति को पुनः सुदृढ़ किया, भगवती भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य की परंपरा को भी सुदृढ़ किया। देवर्षि नारद ज्ञान मार्ग से भी और भक्ति मार्ग से बड़े निष्णात हैं, सिद्ध हैं। भगवान के प्रति उनका दोनों संबंध है, भक्त का भी संबंध है और कहीं कहीं गुरु का भी संबंध है देवर्षि नारद। तो इस प्रकार से वैष्णवता का जो लक्षण है वह देवर्षि नारद में पूर्णतया घटित होता है। केवल भक्ति मार्ग से चले, ज्ञान क्षीण हो जाए तो भी भक्ति प्रसन्न नहीं होती। ज्ञान को क्षीण देखकर, पीड़ित देखकर वह कष्ट प्राप्त करती रहती है। और केवल ज्ञान ही पुष्ट हो जाए और भगवान की भक्ति ही जागृत न हो पाए तो वह ज्ञान भी निष्फल माना जाएगा, क्योंकि जो भगवान की भक्ति रूपी परम श्रेय है उसको प्रदान करने में वह समर्थ नहीं हो पा रहा है। पद्म पुराण में तो बहुत सुंदर सुंदर परिभाषाएं हैं। सर्वम विष्णुमयम जगत वासुदेव सर्वमिति, भगवान नारायण एको विष्णुर महद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः इत्यादि जो अन्यान्य शास्त्रों में वर्णित बातें हैं, उन्हीं के आधार पर प्रत्येक देवता में, भगवान शिव में, भगवती दुर्गा में, भगवान गणपति में, भगवान सूर्य में, ये देव मूर्तियों में, और थोड़ा और ऊपर चले जाएं तो प्रत्येक चराचर मूर्ति में भगवान नारायण का अनुभव करने वाला, अभेद बुद्धि से चिंतन करने वाला व्यक्ति तो परम वैष्णव है। वैष्णव तो वह है जो भगवान विष्णु में भक्ति रखता हो, यह तो है ही बात। पंच संस्कार से युक्त हो, वैष्णव आगम विशेषज्ञ हो, ये सब तो है। किंतु सभी देव मूर्तियों में भगवान विष्णु का अनुभव करके अभेद बुद्धि रखने वाला व्यक्ति परम वैष्णव है। ऐसा भी पद्म पुराणों महात्म्य आदि में, विस्तृत महात्म्य आदि में वर्णन है। साथ ही विरक्त महर्षि दुर्वासा भरपेट भोजन करने के बाद भी प्रतिज्ञा करते हैं गोपाल तापनीय श्रुति के अनुसार या गर्ग संहिता इत्यादि के अनुसार कि हमने जीवन में दुर्वा के रस को छोड़कर कुछ भी न खाया पिया हो तो उफनती हुई यमुना जी भी शांत हो जाए, गोपियों को मार्ग मिल जाए। संपूर्ण भोजन को उदरस्त करने के बाद ये प्रतिज्ञा करना कितना बड़ा असत्य भाषण है। 56 भोग खा लिए और प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हमने जीवन में दुर्वा रस के अलावा कुछ न पिया हो। क्यों? क्योंकि कर्म शरीर ने किया, हमने नहीं किया। जिस प्रकार से आप स्वप्न देख रहे हो, सपने में बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, आप उसमें डूब जाए तो आपका यहाँ शरीर, यहाँ वस्त्र गीला नहीं हो जाता। स्वप्न में एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट जाए तो यहाँ पर वह हाथ नहीं कट जाता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, जिसकी बुद्धि में अहंकर्तृत्व की भावना समाप्त हो जाती है, जो व्यक्ति यह समझता है कि देहगत क्रियाएं इंद्रिय का विषय है, अंगों का विषय है और चेतना का उस पर कोई रागगत संबंध स्थापित नहीं होता, आरोपित नहीं होता, वह व्यक्ति क्या है? यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर् यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। पूरे संसार का भी वध कर दो अर्जुन तो तुम्हें हत्या का पाप नहीं लगेगा। यह भगवान ने अनुशासन मार्गदर्शित किया है। तो विरक्त बुद्धि का आश्रय लेकर, श्रोताओं के तो कई प्रकार हैं, उष्ट है, वृक है, अलग अलग प्रकार हैं श्रोताओं के। कुछ श्रोता सुनते हैं लेकिन बीच बीच में बात करने लगते हैं, गप करने लगते हैं, न स्वयं सुनेंगे न पड़ोसी को सुनने देंगे, ऐसे भी श्रोता होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो सुनते तो बड़े ध्यान से हैं लेकिन उनका ध्यान बस दरवाजे तक रहता है, वो बाहर निकल के फिर सिलेक्ट ऑल प्लस डिलीट, तो उनको स्थायित्व प्राप्त नहीं होता। और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो सुनते हैं, चिंतन करते हैं, समयानुसार उसका जैसी परिस्थिति बने वैसे आचरण का प्रयास करते हैं। और कुछ तो इतने निर्लज्ज होते हैं कि सुनने के बीच में ही खड़े होकर रोक टोक करने लगेंगे कि आप ये कैसे कह दिए, वैसे कैसे कर दिए। हाँ, हो सकता है कुछ बातें समझ में न आए अपनी प्रज्ञा के अनुसार, तो उचित विधि से समयानुसार उसका शोधन करना चाहिए, लेकिन उसकी विधि है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। जानो, लेकिन कैसे जानो? शरणागति भाव से जानो, सेवा भाव से जानो, विधि पूर्वक प्रश्न करके जानो। उपहास करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, परीक्षण करने के लिए अगर कोई प्रश्न करे तो भगवान शिव के समान भी अगर आप ज्ञानी हो, या व्यासपीठ पर भगवान शंकर स्वयं जो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान शंकर स्वयं भी व्याख्यान करें तो उनको भी कहा गया कि आप ऐसे असभ्य व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर न दें। क्षुद्र पाखंड धूर्तेषु श्रद्धाहीनोपहासके ज्ञानम न तच्छतामेति यदि शंभु स्वयं वदेत्। भगवान शिव भी यदि किसी उपहासक को, अपात्र को ज्ञान देना चाहें और दे भी दें
तो जैसे फूटे हुए घड़े में जल टिकता नहीं, वैसे उस कुपात्र के पास वह ज्ञान स्थायित्व को धारण नहीं करता। इसीलिए सत्पात्र बने। भगवान की कथा जो देव दुर्लभा है, देवताओं को क्यों भगा दिया? तगड़े यजमान थे ना, अमृत से बड़ी दक्षिणा क्या होती? लेकिन अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, योग्यता नहीं थी, विनिमय नहीं किया जा सकता है, अभक्त थे, भक्ति नहीं थी, इसीलिए भेज दिया गया। वही जब सनत कुमार कथा सुनाने लगे तब इंद्र आए तो कथा मिली कि नहीं मिली? लेकिन अमृत लेकर नहीं आए, मृदंग लेकर आए, कीर्तन करने के लिए आए, भगवान की कथा में सेवा निवेदित करने आए, व्यापार करने नहीं आए, तो मिल गई। तो देवताओं को भी अगर अभक्ति की विकृति प्राप्त हो जाए तो कथा नहीं मिलती, और देवता भी अगर भक्त बनकर आए तो उनका भी स्वागत है, वो भी कथा सुने, वो भी आनंदित हो। तो आसुरी संपदा का परित्याग करके, असुर भी यज्ञ करते हैं, मेघनाद भी यज्ञ करता था ना, रावण भी तपस्या करता था, इनकी तपस्या से क्या हुआ? ना इन्हीं का कल्याण हुआ, ना इनके अनुयायियों का कल्याण हुआ। तो यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, तपस्या करूंगा, ये अज्ञान से मोहित हो जाते हैं लोग। अब यज्ञ करना, दान करना अज्ञान कैसे हो गया? अगर उसमें राग बुद्धि, दंभ बुद्धि हो जाए तो अज्ञान है। यैर लोभाद् विहितो अन्नदान रहितो यज्ञस्य गर्वं जनैस्तेषामन्तक रूपिणी मरि भयानर्थ प्रदात्री रुषा। रुद्रयामल तंत्र में भगवान शिव भगवती चंडिका की स्तुति में कहते हैं, यज्ञ करने वाला भी मरता है, नहीं करने वाला भी मरता है। अब नहीं करने वाला तो इसीलिए दंड पाता है कि वह सक्षम होने पर भी यज्ञ नहीं कर रहा है, दान नहीं कर रहा है, लोभ के कारण वह अपने धन को कुछ बचाना चाहता है। जैसे कोई किसान अपने बीज को बचाने के लिए अगर बोरे में बंद रखे तो वो बीज अस्थायी नहीं होगा, लेकिन उर्वर भूमि में अगर उसका वपन कर दे, उर्वर भूमि में अगर किसानी खेती कर दे तो वह बीज सहस्त्र गुणित होकर पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो मूल भी बच गया और उसका विस्तार भी हमने कर लिया। इसी प्रकार से वह कर्म बीज जो सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, हमें कई गुणित प्राप्त होता है। यह भी आज के द्रौपदी दुर्वासा प्रसंग में आपने श्रवण किया। और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, दान नहीं करता, लोभवशात अपने धन को बचाने का प्रयास करता है, वो तो दंडित होता है। लेकिन जो दंभ पूर्वक करता है, अहंकार पूर्वक करता है, प्रदर्शन पूर्वक करता है, वह भी दंडित होता है। वह अपना नहीं कर रहा, वह अपना ऋण चुका रहा है। देवताओं के माध्यम से जीवन के उपभोग के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए उसको जो संसाधन प्राप्त हुए हैं, उनको बिना दिए, बिना अर्पित किए अगर उपभोग कर ले तो सस्तेनो दंडमर्हति का भी अनुशासन। वह चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वह अपना वायु निर्मित करके श्वास नहीं ले रहा, अपनी पृथ्वी का निर्माण करके जीवन नहीं यापन कर रहा, अपना जल निर्माण करके नहीं पी रहा। ईश्वर प्रदत्त संसाधनों का जीवन में उपभोग करके भी ईश्वर के प्रति स्वत्व का, या कहें तो ईश्वर का ही प्रदत्त जो संसाधन उसको निवेदित करने का भी औदार्य जिसमें न हो, उसको शास्त्र ने चोर ऐसा कहा है, वह दंडित होता है। तो जो भी अनुष्ठान है, जो भी कृत्य है, भगवत कृत्यर्थ और भगवत प्रायोजित, भगवान ही करवा रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। यह अत्यंत पवित्र दुर्लभ कार्तिक मास है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। संत पुराण आदि में, भविष्य पुराण आदि में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। आपको जो वक्ता के रूप में महानुभाव प्राप्त हुए हैं, वो भी धर्मशास्त्रों की परंपरा के अन्यतम महापुरुषों में परिगणित हैं। ऐसे मैं किसी के मंच पर जाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि पता नहीं वो कब क्या कह दें और कब कौन सी बात कहाँ पर विरोधाभासी हो जाए, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा सा समाज में बदनाम है, विद्रोही के रूप में। लेकिन जब इनका निमंत्रण प्राप्त हुआ, कल हमें उज्जैन निकलना था और रांची के निकट बड़का कानस मेरी ट्रेन थी, लेकिन मैंने देखा वो धनबाद से ही होकर जाएगी, तो हमने कहा एक दिन के लिए सही, क्षणार्धम क्षेमार्धम केवत सुख गाथा तुलसुधाम, तो अगर एक क्षण के लिए भी वह प्राप्त हो जाए तो लपेट लो। यहाँ इतने बड़े लोभी बन जाओ, इतने बड़े लोभी बन जाओ कि अधिकाधिक उसको समेटने का प्रयास करो। तो हमने कहा एक दिन पहले ही आ जाते हैं, जबकि उसी दिन मैं छत्तीसगढ़ से लौटा था, विश्राम भी नहीं किया, अपना नित्याराधन किया और यहाँ पर मैं पहुंच गया। तो भगवान की कृपा से एक नहीं 2 दिनों का सत्संग लाभ मिल जाएगा। आज और कल दोनों की कथा तो सुन ही लेंगे, बाकी के समय ऑनलाइन माध्यमों से कथा श्रवण का लाभ लिया जाएगा। और आप सब बड़भागी हैं कि प्रत्यक्षतः कथा श्रवण कर रहे हैं, और कथा की जो विशुद्ध परंपरा है उसको केवल सुनना नहीं है, अपितु संरक्षित भी करना है और भटकाव नहीं करना। देखिए भारतवर्ष तो ऐसा है जहां पर संत का वेश कालनेमी भी बनाकर घूम रहा था, लेकिन हनुमान जी ने क्या व्यवहार किया? प्रश्रय तो नहीं दिया ना, चरणों में लौट तो नहीं गए। और किंबा अगर भ्रमवशात भगवान मायावशात लौट भी गए तो जैसे उनको विवेक हुआ वो वहां से छूट भी गए, निकल भी गए। तो गुरु कोई भी हो सकता है, शास्त्र सम्मत सदगुरु बड़े सीमित होते हैं। तो शास्त्र सम्मत वचनों का प्रसारण करने वाले, आचरण करने वाले, उपदेश करने कराने वाले आचार्यों की सन्निधि का आपको सदैव लाभ मिलता रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं।
ये वा शक्तिपरायणा शिवपरा ये वैष्णवा साधवः सर्वस्मादखिलेशुराधिपमजं सेव्यं सुरैः संततं शक्तिं विष्णुधिया शिवं च सुधिया श्रीकृष्णबुद्ध्या च ये सेवन्ते त्रिपुरं तभेदमतयो गच्छन्तु मोक्षं तु ते बाह्यान्तरकला मध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं विश्वदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।